पाकिस्तान में अमूमन कौमी सतह के सियासतदान बीमार पड़ जाएं तो फ़ौरन ये इल्ज़ाम लग जाता है कि वह मकर कर रहे हैं और एहतसाब से बचना चाहते हैं। लेकिन ऐसा इल्ज़ाम लगाने वाले ये भूल जाते हैं कि सियासतदान सुपर ह्यूमन्स नहीं होते और वो भी नॉर्मल इंसानों की तरह बीमार हो सकते हैं। आजकल नवाज शरीफ के लंदन में तवील क़याम को बुनियाद बनाकर तहरीक इंसाफ हुकूमत ये तासुर दे रही है कि सभी अपोजिशन सियासतदान एहतसाब से बचने के लिए बीमार होने का ढोंगरे चाहते हैं। ताहम पाकिस्तान की सियासी तारीख शाहिद है कि बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह से लेकर नवाज शरीफ तक तकरीबन तमाम सदूर, वज़रा आज़म और गवर्नर जनरल्स बीमारियों की वजह से ही दुनिया से गए। चुनाचे किसी की बीमारी पर सियासत गैर इखलाकी और नामुनासिब बात है, खुसूसन जब हुकूमत ने किसी सियासतदान को खुद मसलहत के तहत इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी हो। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर के बकौल पाकिस्तान के मैदान सियासत में कोई जाली बीमार है और कोई असली बीमार है। मौजूदा पाकिस्तानी सियासतदानों की खेप में इमरान खान बज़ाहिर तंदुरुस्त और चाकू चौबंद नजर आते हैं, लेकिन उनकी सियासत बीमार है। हालिया चंद बरसों के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से मालियाती बदउनवानी की तशवीश के लिए जिस सियासी शख्सियत को भी बुलवाया गया, चंद पेशियों के बाद उसे दिल का आर्जा लाहक हो गया या उसकी सेहत इस कदर बिगड़ गई कि उसने पेशी से ही माजूरी जाहिर कर दी। साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने कमर के आर्जे का बुनियाद बनाकर पहले अदालत में पेशी से इस्तिस्ना हासिल किया और फिर इलाज के बहाने मुल्क से बाहर ही चले गए और आज तक वही मुकीम है। हालांकि अदालत उन्हें गद्दार करार देकर 3 बार सरेआम सजाए मौत का हुक्म सुना चुकी है। इसी तरह शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफीक, डॉक्टर आसिम हुसैन, निहाल हाशमी, इसहाक डार, शर्जील इनाम मेमन, खुर्शीद शाह और कई दीगर सियासतदान तिब्बी वजूहात की बिना पर जमानत पर अस्पतालों में मौजूद हैं या वहाँ रह चुके हैं। अलमिया यह है कि सियासी रहनुमाओं की तरफ से इस किस्म की हिलाबाजियों से न सिर्फ मुखलिस और बेदाग सियासी क़यादत को सुबकी का सामना करना पड़ता है, बल्कि अवाम के अज़हान में भी सियासतदानों के बारे में मनफी राय मज़ीद तक़वियत पकड़ती है। कहा जाता है कि जनरल मुशर्रफ की जानिब से अदालत में पेश की गई 9 बीमारियों वाली मेडिकल रिपोर्ट के बरक्स उन्हें कमर के एक मोहरे में हल्का दर्द और कभी कभार ब्लड प्रेशर की तकलीफ होती है। दूसरी तरफ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 10 साल से ज़्यादा जेल में गुजारे, लेकिन उन पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। अलबत्ता इस तवील कैद में वो बीमार ज़रूर हो गए और तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो गए। वाकिफ़ान हाल का दावा है कि चंद साल कबल आसिफ अली जरदारी की एंजियोप्लास्टी भी हुई थी। इन्हें दिल और शुगर के आर्जे के साथ साथ नर्वस सिस्टम की पेचीदगियों का भी सामना है। 65 साल आसिफ जरदारी की दिल की धड़कनें भी अक्सर अपनी तरतीब खो बैठती हैं। इसी तरह नून लीगी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ भी मुशर्रफ दौर में अटक जेल की कैद और फिर सऊदी अरब की जिलावतनी के दौरान बीमार हो गए थे, जिसके बाद इनको ओपन हार्ट सर्जरी करवाना पड़ी। हालांकि अपोजिशन की जानिब से इस सर्जरी को शोबदेबाजी करार दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली अब सियासी मैदान में पहले की तरह मुतहरिक नहीं, लेकिन कहा जाता है कि वज़ारत उज़्मा के दौर में इन्हें ब्लड प्रेशर और कमर दर्द की शिकायत रहती थी। इसके अलावा इनके घुटनों में भी शदीद तकलीफ थी, जिससे छुटकारा पाने की खातिर ये रोज़ाना बाकायदगी से फिजियोथेरेपी करवाते थे। 76 साल मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली दिल के मर्ज में भी मुब्तला हैं और चंद साल कबल एंजियोप्लास्टी भी करवा चुके हैं। 68 साल साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी अपनी खुशलिबासी, खुशखुराकी और बाकायदगी से चेहरे का फेशियल करवाने के हवाले से खासे मशहूर है। कहा जाता है कि वो ब्लड प्रेशर के मर्ज में मुब्तला है। बाज़ औक़ात बदएहतियाती के बाइस उन्हें अस्पताल